व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा ही मशहूर सवाल कुछ दिनों से तकरीबन हफ्ते में एक दो मरतबा सुनने को ज़रूर मिलता है, तो वो सवाल आपका भी होगा डेफिनेटली। इस वक्त DHCD कराची की मार्केट किस तरह की चल रही है, क्या यहाँ पर बाइंग सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, या डॉलर के प्राइस का बढ़ना है, या इस वक्त इंटरेस्ट रेट को 20% तक ले जाया गया है, और दूसरी बहुत सारी वो चीज़ें हैं, गोल्ड के प्राइस का बढ़ना है, तो इन्वेस्टर्स की डाइवर्सिफिकेशन की वजह से प्रॉपर्टी इस वक्त पाकिस्तान में डिस्टर्ब ज़रूर है। लेकिन कई वो जगह हैं कि जहाँ पर लोगों का आज भी प्रॉपर्टी लेने का रुझान ज़रूर है। इसमें कोई शक नहीं है कि कई जगह के रेट्स नीचे आ चुके हैं। इवन के DHCD कराची के रेट्स भी इस वक्त अब पिछले साल के मुकाबले में, जो रमज़ान के बाद का जो वक्त था और इस वक्त जब रमज़ान की आमद है, उस वक्त के रेट में और इस वक्त के रेट में तकरीबन 25 से 35% का डिक्लाइन ज़रूर देखा जा रहा है। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो बायर्स हैं, नए बायर्स, उनके लिए रेट की अट्रैक्शन है। आप अगर किसी से भी बात करें, कोई भी जो इस वक्त प्रॉपर्टी की कुछ समझ-बूझ रखता हो, या कई जगह इन्वेस्टमेंट करता हो, कमोडिटीज़ में करता हो, आपकी गोल्ड में, डॉलर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हों, तो उनका इस वक्त प्रॉपर्टी को लेकर कोई अच्छी बात, अच्छी सोच या अच्छी कोई भी डिस्कशन इस वक्त नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारी वो बड़ी तादाद भी लोगों की है जो इस वक्त ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट में अट्रैक्शन है। वो इस तरह किस तरह समझाया जाए, क्योंकि एक तो रेट्स आपके जो हैं वो नीचे हैं इस वक्त। इसके अलावा ये कि आप अगर 2018-19 के रेट को देखें और आज के रेट को, कई जगह प्रॉपर्टी को देखें, तो वो ज़मीनें 2018, 2019 और 2020 के रेट को वापस टच कर चुकी हैं कई जगह की ज़मीनें। इसलिए लोगों का बहुत सारे लोगों का जो बाइंग का जो जहन है वो वापस एक तरफ आया है। और कई लोगों का ये कहना है कि माह रमज़ान के बाद भी हो सकता है कि रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ी सी हलचल ज़रूर नज़र आए। कोई रीज़न कोई ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन उनकी एक सोच है कि नया बायर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि डॉलर के प्राइस भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, अब डॉलर के प्राइस ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी की बाइंग में एक नई अट्रैक्शन नज़र आती है। हाँ ठीक है, लोगों की जो पुरानी प्रॉपर्टी की परचेजिंग है, वो इस वक्त अगर किसी की 150 रुपये की डॉलर की परचेजिंग है, तो आज अगर वो 290, 295 रुपये अनऑफिशियल के रेट के हिसाब से भी काउंट करता है, तो तकरीबन 50% लॉस में आ गया। और प्रॉपर्टी के प्राइस के डिक्लाइन की वजह से वो अलग एक नुकसान में खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप नई बाइंग देखते हैं, तो लोगों के लिए प्राइस की अट्रैक्शन यहाँ पर है, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट भी कम है और डॉलर के प्राइस बढ़ने की वजह से जो ओवरसीज़ परचेज़र हैं उनके लिए परचेजिंग पावर भी बढ़ गई। लेकिन चूँकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मुल्क पाकिस्तान में हालिया अजीब सी न्यूज़ की वजह से कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और दीगर बहुत सारी चीज़ों की वजह से कोई भी नया बायर इस वक्त एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए। लेकिन उसके अपोजिट साइड कई वो बायर्स हैं कि आज भी DHCD कराची में प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी DHCD कराची में देखते हैं, आज आपने उसकी इंक्वायरी की, 2 दिन के बाद वो प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती है, वो बिक गई होती है। लेकिन उसके बरक्स अगर कोई हल्की प्रॉपर्टी होती है जो इफ़ेक्टेड होती है DHCD कराची की, उसको बेचने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। ये सीरियस बात है। इसमें अगर आप रेट की अट्रैक्शन भी दे दें मार्केट के नीचे भी तो भी उसको बेचना थोड़ा इस वक्त मुश्किल टास्क है। मैं कई बार इससे पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि जब भी आप DHCD कराची में प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, इवन के कहीं भी आप करें, तो उसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। उसकी लोकेशन में किसी भी किस्म की कोई भी खामी ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से आपकी वो प्रॉपर्टी ऐसे वक्तों में जब मार्केट में रिसेशन हो और बाइंग कम हो, उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी रुक जाए, ना बिके। तो जब भी प्रॉपर्टी की परचेजिंग की जाए, अच्छे प्लॉट के ऊपर अच्छी प्रॉपर्टी को परचेज़ किया जाए। तो इसलिए एक तो ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी बात ये, अगर आप ये पूछते हैं कि इस वक्त रेंटल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि DHA सिटी से हट के लोग DHA की तरफ भी जाते हैं, तो एक तो ये कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो सूद को हराम ही समझती हैं, बहुत सारे वो भी हैं मुसलमान जो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन वो सूद मज़े से खा रहे होते हैं और बैंक के प्रॉफिट को भी खा रहे होते हैं। और ठीक है, बहुत सारे बैंक ये कहती हैं कि इस्लामिक हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, वो चैप्टर एक अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना कि जैसे आपको रेंटल इनकम जनरेट हो, तो वो आपको उस अमाउंट, बैंक के अमाउंट रेशो से वो कम ROI मिलता है। लेकिन इस वक्त 20% बहुत हाई रेट चला गया। इससे पहले कभी भी इतना हाई रेट पे आपका इंटरेस्ट रेट नहीं गया था।
जहाँ थोड़ी सी मुल्क को स्टेबिलिटी मिलती है तो डॉलर के प्राइस और इंटरेस्ट रेट के प्राइस को वापस धचका लग सकता है और उस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस फिर एक मरतबा बूम करेंगी। ये टाइम पीरियड कब आता है कोई भी इस वक्त आपको कोई असर रसूख से नहीं कह सकता, कोई गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत जल्द आ सकता है। इस वक्त जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं उसमें अट्रैक्शन है। अगर आप 2-3 जगह देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी में परचेस करूँ या गोल्ड ले लूँ या डॉलर ले लूँ या दूसरी चीज़ें ले लूँ, तो मेरा आपको मशवरा है कि प्रॉपर्टी को परचेस करें, चाहे आप कहीं भी करें। ज़रूरी नहीं है कि DHA सिटी में ही आप प्रॉपर्टी को परचेस करें, कहीं भी आप करें, उस जगह का लैंड का होना, मजबूत होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई वो प्राइवेट डेवलपर्स की ज़मीनें भी इस वक्त बिक रही हैं जिनकी NOC और जो मजबूत हाथ की हैं, कई लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं और मेरा चूँकि इन्वॉल्वमेंट रहती है तो मैं देखता हूँ कि उनके पास भी कई हद तक रुझान है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो प्राइजेज़ हैं उनके पास एक अट्रैक्शन इसलिए होती है कि उनके पास छोटे यूनिट्स होते हैं और छोटे यूनिट्स की वजह से आपकी अट्रैक्शन आती है। अगर DHA सिटी कराची में छोटे यूनिट में आप अट्रैक्शन लेना चाहते हैं तो फिर सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप DHA वैली शिफ्टेड के प्लॉट्स को ले सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म की सोच से लीजिएगा, शॉर्ट टर्म की सोच से नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी वहाँ पर सिर्फ एक ज़मीन है और उसके ऊपर काम होना, उसकी डेवलपमेंट होना, उसमें काफ़ी वक्त दरकार है और एक अच्छा अमाउंट है और DHA सिटी की तरफ जा सकते हैं तो जाना चाहिए। और आगे एक और सवाल यहाँ पर मज़ीद बनता है कि अगर फेज़ 8 में, क्योंकि ये बात ऐड करना भी मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि अगर फेज़ 8 में अगर प्रॉपर्टी ली जाए तो ले सकते हैं, तो फेज़ 8 में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है जिस जगह पर रेट की, वो है साहिल स्ट्रीट पर, वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। इसकी मैं डिटेल भी ज़रूर बताऊँगा फेज़ 8 में या DHA में आप कराची में प्रॉपर्टी लें तो किस जगह ले सकते हैं, किस कंपैरिजन में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियोस के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।